नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम गर्ग के द्वारा निर्देशानुसार डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। बरेली में प्रदेश प्रभारी सुनील खत्री ने अपनी मांगे रखते हुए डीएम के समक्ष कहा। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश युवा प्रभारी हूँ। आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम दास गर्ग जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के हर जिले से व्यापार मंडल की तरफ से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है डीएम के मार्फत से, और उसमें मांग की गई है कि 3 महीने की जो स्कूल की फ़ीस है, जो लॉकडाउन था पूरी तरह से, उसको सरकार द्वारा वहन किया जाए, और दूसरा 3 महीने की जो बिजली का बिल है व्यापारियों का, उसको भी माफ़ किया जाए। समस्त टैक्स 3 महीने के माफ़ किए जाएं। उसके अलावा जो उस समय जो आप ईएमआई है, जो लोन की किस्तें हैं, वो सारी 3 महीने की माफ़ की जाएं, क्योंकि उस 3 महीने में स्थितियां व्यापार मंडल की व्यापारियों की अभी भी बहुत ख़राब हैं और आगे कई महीने तक ख़राब रहेंगी, जो दिख रहा है। तो व्यापार मंडल की तरफ से ये सारे पूरे प्रदेश स्तर से मांग की गई है, हर ज़िले से ये ज्ञापन दिया गया है। अखिल भारतीय भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने बरेली कॉलेज की चीफ प्रॉक्टर वंदना शर्मा का स्वागत किया है। ये स्वागत 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया है, क्योंकि लगातार वंदना शर्मा जी के द्वारा जो विशेष उपलब्धियां जो उनको प्राप्त हो रही हैं, उससे न सिर्फ शहर का मान बढ़ रहा है, इसी के साथ ही साथ ब्राह्मण समाज का भी मान बढ़ रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया। कौशल सारस्वत, मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा महानगर अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। हाँ, डॉक्टर श्रीमती वंदना शर्मा जी, हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि ब्राह्मण समाज की कैसी हमारे बीच की बेटी ब्राह्मण समाज की तो नित्य नई बुलंदियों को हमेशा छूने की कोशिश करती है, सफलता प्राप्त। तो समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, उनको ये एहसास कराने के लिए, उनका सम्मान समाज में हमेशा ऐसे ही बढ़ाने के लिए, जिससे वो निरंतर सत्य के पथ पे संघर्ष करते हुए निरंतर नई बुलंदियों को प्राप्त करें, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। और इस कोविड के समय में हमने जो संभव हो सकता था, कम से कम संख्या में भी ये एहसास कराने की कोशिश की है, कम संख्या में भी आकर, कि पूरा समाज आपके साथ है। निरंतर आपकी सफलताओं को हम बिल्कुल हमेशा उसको वो करते हैं, नोटिस करते हैं, और आपको हमेशा समाज का आशीर्वाद और प्रभु से ऐसी कामना करते हैं कि निरंतर आप सफलताओं की बुलंदियों। देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और उनके सम्मान करने से निश्चित ही मेरा अपना सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। और जब हम एकजुट होकर किसी कार्य की ओर अग्रसर होते हैं, उन्नत होते हैं, तो इस तरह के सम्मान या इस तरह के क्षण आपको एक विशेष उत्साह दे जाते हैं कि जिस पथ की ओर आप अग्रसर हैं वो सही है, और उस दिशा में निरंतर आपको प्रयासरत रहना है। तो मैं बहुत आभारी हूँ संगठन के सभी पदाधिकारियों की कि उन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित करने का निर्णय लिया। समाज के लिए जनता की क्या कुछ मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षक को हम आचार्य कहते हैं, और आचार्य आचरण से बना है। तो एक शिक्षक को अपने आचरण के माध्यम से समाज में वो संदेश प्रेषित करना चाहिए कि वास्तव में युवा सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित होकर इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जा सके। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है। बरेली के थाना आंवला क्षेत्र में एक युवक को चोर समझकर वहां के रहने वाले लोगों ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई, जिसको लेकर आज रोष व्यक्त करते हुए लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने बताया। हम लोग ज्ञापन इसलिए देने के लिए आए हैं, जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है और भाजपा की उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, लगातार मुस्लिम समाज और दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। भीड़ द्वारा पकड़कर उनको पेड़ से बांधकर या ज़बरदस्ती उनको पकड़कर कई सैकड़ों की भीड़ द्वारा उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है केंद्र सरकार से कि इस बारे में कानून बनाया जाए ताकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकें। लेकिन केंद्र सरकार
इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, और जिसका नतीजा ये है कि 4 तारीख को आंवला तहसील के कस्बा आंवला में जो है बासित नाम के युवक को नलकूप कॉलोनी के लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती पकड़कर और उसको ले जाकर बांधकर 3 घंटे तक उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। और हत्या करने के बाद अभी तक जो है सभी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और थाना आंवला और आंवला के प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी इस भूमिका की जांच होनी चाहिए कि 3 घंटे तक किसी निर्दोष को पकड़कर मारकर जो है हत्या की जाती है और पुलिस प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसके बारे में हमने कहा है कि इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि जो राजनीतिक दल ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ाते हैं या ऐसे अपराधियों को जो है संरक्षण देते हैं, उन ऐसे राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोमवार को विकास क्षेत्र क्यारा से सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान में व्यास विहार में पुष्पांजलि समारोह रखा गया। इस मौके पर सांसद आंवला धर्मेंद्र कश्यप के साथ बितरी विधानसभा विधायक पप्पू भरतौल, राजेश मिश्रा मौजूद रहे। इस अवसर पर विकास क्षेत्र क्यारा से खंड शिक्षा अधिकारी राजीव श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मानवेंद्र यादव, जिला महामंत्री तेजपाल मौर्य, डॉक्टर आनंद स्वरूप शर्मा, विनोद चौधरी, बीना सुशील आदि उपस्थित रहे। भूमि विकास बैंक भतपुरा के विजयी प्रत्याशी सुरेश गंगवार, मीरगंज के सोमपाल शर्मा, बहेड़ी के सम्राट सिंह का फूल माला व शाल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि के चुनाव के पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने पर तारीफ की। इसके साथ ही सिप्पाल का एकाधिकार भी इस चुनाव में समाप्त हो गया। भाजपा ने 311 में से 293 प्रतिनिधियों का चुनाव जीतकर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय की। कांग्रेस के बानखाना स्थित कैंप कार्यालय पर महानगर कांग्रेस कमेटी ने महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियां के नेतृत्व में राजीव गांधी की सामान्य प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के वाइस चेयरमैन समीम अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की तरह कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 13-14 सितंबर को राजीव गांधी की सामान्य प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। इसका मकसद है स्वर्गीय राजीव गांधी का भारत के विकास एवं योगदान एवं उनकी लोकप्रिय और जनप्रिय योजनाओं व कार्यक्रमों को, उनकी कुर्बानियों के बारे में युवाओं को जागृत करने हेतु उनसे जुड़े 60 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आमजन द्वारा भाजपा के द्वारा फैलाए जा रहे कांग्रेस विरोधी झूठ को, नफरत को बढ़ावा देने में जो अहम भूमिका निभाई जा रही है उस पर अंकुश लगाने हेतु ये प्रतियोगिता की जा रही है। यह प्रतियोगिता 13 सितंबर और 14 सितंबर को 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगी, 7 बजे तक रहेगी। और इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे भाग लेंगे उनको आने वाले समय में लैपटॉप, मोबाइल और अच्छे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया जाएगा। कितने बच्चे से भाग लेंगे? इसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग हर क्षेत्र से काफ़ी मात्रा में भाग ले रहे हैं बच्चे। और हमारी कांग्रेस कमेटी जो हर ज़िले में एक्टिव है वह काफ़ी ज़ोरों शोरों से लगी हुई है सबको एक्टिव करने में, और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहे। प्रतियोगिता ये इसलिए हो रही है कि इसमें जितना भी हो सके एक सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जा सके, एक ज्ञान की बात की जा सके। जैसे कि आपने देखा है कि अदर पार्टीज़ जैसे बीजेपी पार्टी है आजकल वह जात को लेके, कास्ट को लेके, धर्म को लेके बातें रख रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर प्रियंका गांधी जी ने एक अच्छी सोच को चला करके कि हम ज्ञान को बढ़ाएं और एक ज्ञान प्रतियोगिता रखेंगे तो जो अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, कम से कम बच्चों को कुछ ना कुछ करने को मौका मिलेगा। बच्चों को कोई आयु तय की गई है या किसी पर? इसमें जो आयु तय की गई है वो 16 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष के आयु तक के बच्चों को भाग लेने का मौका मिलेगा इसके अंदर। राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता इसलिए की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जब से देश की सत्ता में आई है लगातार गांधी परिवार की चरित्र पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है। लेकिन हमने उनको जागृत करने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए राजीव गांधी की जो योजनाएं, जो कार्यक्रम हैं, राजीव गांधी का जो जीवन है, जो आतंकवाद से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई है, अपने प्राणों की आहुति दी है, जो इस देश के 18 साल के लोगों को मत का इस्तेमाल करने का मौका दिया है, जो नवोदय विद्यालय खोलकर
फ्री शिक्षा देने का काम किया है, जो आपका पंचायत स्तर तक जो उन्होंने अधिकार लोगों को दिए हैं, वो सारी जानकारियाँ उसमें हैं। उस जानकारी के माध्यम से, उस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के माध्यम से उन युवाओं को जागृत करना चाहते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी RSS लगातार गुमराह करने का काम करती है। इनर व्हील क्लब नॉर्थ लगातार कोविड की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी को देखते हुए दीक्षा सक्सेना के अनुसार अब तक पब्लिक प्लेसों में जहां आवागमन ज़्यादा होता है वहां ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीनें डोनेट की गई थी। इसी के साथ ही अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज संसद की पदाधिकारी ने बताया। नमस्कार, मैं दीक्षा सक्सेना, इनर व्हील क्लब नॉर्थ की प्रेसिडेंट। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि नारी निकेतन में एक और ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन हमारे क्लब के द्वारा डोनेट की गई है। और इस समय मैं नारी निकेतन से बोल रही हूँ। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर जी हैं नीता अहिरवार मैम, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इस समय कोविड पे जो कार्य कर रही हैं और वैसे भी जो वो काम करती रहती हैं समाज कल्याण विभाग में, महिला समाज कल्याण विभाग में, वो रियली कमेंडेबल हैं। और इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और उन्होंने जब मुझे फ़ोन करके कहा कि आप जगह जगह पब्लिक प्लेसेस पे ये जो सैनिटाइज़र मशीन लगवाने का कार्य कर रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और यदि संभव हो तो नारी निकेतन में भी आप एक मशीन डोनेट करें। तो आज हमने उनके जो उन्होंने हमें गाइडलाइन दी थी, उनके कहने पर हमने आज एक ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन, इसके साथ ही संवासियों के लिए गाउन्स हैं और मास्क और कोविड किट हमने दी। और मैं नीता अहिरवार मैम का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरी टीम को, पूरे इनर व्हील क्लब नॉर्थ को ये प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और एज ए प्रेसिडेंट और एज ए मेंबर ऑफ इनर व्हील और मेनी सोशल कॉजेस जो हम लोग करते रहते हैं, तो इस तरह के एप्रिसिएशंस जो हमें मिलते हैं, तो बहुत ही हम लोगों को ये एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो समाज कल्याण विभाग महिला की ओर से और नीता अहिरवार मैम की ओर से इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो इसी तरीके की वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।